नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी अभी एक बेहद ही दुखदाई और हृदय विदारक खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार पता चला है कि सीएम योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके पिता का आज सुबह निधन हो गया। ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर एक आग की तरह फैल गई। तो इसलिए आपको मैं जो ये बात बता रहा हूँ, यह बहुत कोई लेटेस्ट खबर तो नहीं, लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छिपी है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ अब अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। सोचिए, एक ऐसा धर्मपरायण व्यक्ति जो हिंदुत्व की पहचान बन चुका हो, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये सोचने का विषय है और ये सीखने का विषय है। जी हाँ, ये एक ऐसा आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उदाहरण पेश किया है, जिसे यदि इस देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, इस देश का कोई छोटे से छोटा नागरिक, इस देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति या व्यक्तित्व, या छोड़िए इस देश को, इस दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तित्व को भी इससे सीख मिल सकती है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में न जाने का फैसला लिया है और इसके पीछे क्या है वजह, वो मैं आपको बताऊंगा। मगर मैं आपसे पहले यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतने समय से, लगभग पिछले 3 साल से अधिक समय से उत्तर प्रदेश में जो भी कार्य किए हैं, क्या आपको लगता है वे सब उन्होंने पूरे कर्तव्यपरायण होकर किए हैं? क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उस सब से उत्तर प्रदेश का और देश का सुधार हुआ है? अगर आपका जो जवाब है वो हाँ है, तो यहाँ आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे शेयर करेंगे तब ही लोग समझ पाएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया। दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पिता के निधन की खबर मिलने के बाद उन्होंने कहा कि लोक मंगल के लिए समर्पित भाव से ये कार्य करने का जो संस्कार है वो बचपन में मुझे पिताजी ने दिया था और अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी। परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका और कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता और महामारी कोरोना को प्राप्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पाऊंगा। जी हाँ, यानी कि इस कोरोना पर जो विजय प्राप्ति की जो अभिलाषा है इस देश की, उसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कर्म को प्रधानता देते हुए, जी हाँ, सीएम योगी अपने कर्म को प्रधानता देते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे। सोचिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है कि एक बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाता क्योंकि उसको उसका कर्म प्रधान लगता है। जी हाँ, ये जो बातें हैं दोस्तों, कर्म की और ज्ञान की, ये सब बातें केवल और केवल हिंदू धर्म ही सिखाता है। अन्यथा किसी भी आप धर्म में चले जाएं, वे केवल अपने धर्म को प्रधान बताते हैं, कर्म को प्रधान नहीं बताते। देश में इस समय रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स की इतनी डिमांड चल रही है कि जो इस समय जो ये कभी डूबा हुआ चैनल दूरदर्शन जो है, वो आज पूरी तरह से वर्ल्ड के टॉप लीडिंग नेशनल चैनल्स में कन्वर्ट हो चुका है, इंटरनेशनल चैनल्स में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर भी केवल और केवल यही बात जनता को सिखाने की या बताने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे चाणक्य सीरियल हो, इन सभी के माध्यम से कि व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए। इस लॉकडाउन के समय में भी यदि व्यक्ति अपने कर्म को छोड़कर शिथिल हो जाता है, आलस में पड़ जाता है, तो इसका मतलब उसका नाश, उसका सत्यानाश होना निश्चित है। और इसी कर्म को प्रधानता देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अब अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में न जाने का फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए अंतिम संस्कार कार्यक्रम में कम से कम लोग शामिल हों। मैं लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ के लिए वहां जाऊंगा
और तब जाकर अपने पिता को नमन भी करूँगा। वो आपको बता दें कि सीएम के पिता जो है वो आनंद सिंह बिष्ट जी के नाम से जाने जाते थे और उनका जो है आज यानी कि 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 10:40 पर दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली में के एम्स में 13 मार्च को इलाज चल रहा था और उन्हें लिवर और किडनी की समस्या थी और गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर विनीत आहूजा की टीम उनका इलाज कर रही थी। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही थी और वह पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर ही थे। उनके पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव पंचूर ले जाया जा रहा है। मंगलवार को हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार होगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम के पिता के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई है और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार तथा शुभचिंतकों को संभल प्रदान करे। ओम शांति ओम। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक परिवार उत्तराखंड में रहा करता है और सोमवार को सीएम योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया। अब ये बात सार्वजनिक हो चुकी है, मगर इसके पीछे जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो हिंदूवादी सोच और जो कर्म करते रहने की जो सोच जनता के सामने पेश किया, उसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, अगर ये सोच आज के समय में हर व्यक्ति के अंदर आ जाए, हर राजनेता के अंदर आ जाए, तो समझिए ये जो देश है ये इस दलदल से चुटकियों में बाहर निकल सकता है। लेकिन अभी भी बहुत ही कर्महीन लोग इस देश में हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एम्स यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ही देख लीजिए, वे रोज़ सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने कर्मों का बखान करते हैं, कर्म करते कुछ नहीं है। आज भी दिल्ली में न जाने कितने ही लाखों लोगों को आम आदमी पार्टी द्वारा खाना खिलाए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लाखों लोग सड़कों पर भूखे बिलख रहे हैं, जिन्हें बहुत सारी संस्थाएं, निजी संस्थाएं और अन्य संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं भोजन देने का काम कर रही हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा सेवा भारती जैसी संस्थाएं इसमें लगी हुई हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपना कर्म भूलकर सिर्फ कर्म का बखान करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही आपको कितने ही राजनेता दिखा देता हूं, जिनके बारे में आप गिनती करते रहेंगे लेकिन इनके नाम कभी ख़त्म नहीं होंगे। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, कांग्रेस के एक नेता थे जो लाइन लगवाकर अपने सामने अनाज बांट रहे थे अपने हाथों से, और जनता को एक बोरी रख के उसमें से 3-3 कटोरे अनाज सबको दे रहे थे। जिसका मतलब समझिए कि एक बोरी रखकर 3 कटोरे अनाज देने का क्या मतलब है। यानी वे सिर्फ इसके लिए एक वीडियो बनाना चाहते थे कि कैसे देखिए कांग्रेस भी सबको करने में लगी हुई। यानी वो कर्म तो कर रहे थे, लेकिन कर्म से ज़्यादा कर्म का बखान कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों, वो समझिए इस देश के नाश का कारक हैं। इसी प्रकार से अगर आप एग्जाम्पल लें तो अभी हाल ही में कर्नाटक में एक घटना घटी, जिसमें कर्नाटक का पूर्व जो मुख्यमंत्री है, जो जेडीएस के नेता, ठीक है, कुमारस्वामी, उनके बच्चे की शादी थी, जिसमें न जाने कितने ही लोग शामिल थे और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इस मामले पर कांग्रेस की बेइज्जती हुई और जेडीएस की भी बेइज्जती हुई। इसके अलावा आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसकी वीडियो में लगातार आपको 2 बार वीडियोस में दिखा चुका हूँ सुबह से। महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ी अकर्मणीयता की पराकाष्ठा हुई, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ पुलिस वालों के सामने 2 संतों को और उसके ड्राइवर को लाठी डंडों से पीट कर मार दिया गया। यहाँ पर भी उन पुलिस वालों के अकर्मणीयता की, यानी कि कर्म ना करने की जो प्रवृत्ति थी, उसके चलते 3 निर्दोष लोगों की जान चली गई। दोस्तों, यहाँ मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो केवल और केवल यही संदेश देना चाहते हैं कि मैं जब तक हूँ, मैं सिर्फ कर्म में सतत रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपने राज्य को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर, अपने कर्म को छोड़कर यहाँ से नहीं जा रहा हूँ और सिर्फ इस कोविड-19 के खिलाफ चल रही देशव्यापी लड़ाई के
द्वारा इस देश को मजबूत बनाने का काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया, उस पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।